नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज उपस्थित हुई हूँ वाक्य भेद के साथ। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इसके पहले हमने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। दोस्तों, सबसे पहले वाक्य क्या है यह हम जान लें। इसके विषय में हमने चर्चा की हुई है पिछली वीडियो में, लेकिन एक विहंगम दृष्टि डालते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को जो कि संपूर्ण अर्थ प्रदान कर सके उसे हम वाक्य कहते हैं, यानी जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ऐसे सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो ये तो रहा वाक्य। दूसरी चीज, प्रत्येक वाक्य में दो चीजें होनी आवश्यक है। वो क्या होता है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कोई बात की जाए। प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य विधेय अवश्य होता है। जिसके बारे में कोई बात की जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो ये तो हमारा रहा वाक्य क्या होता है और वाक्य के मुख्य दो अंग कौन से हैं। तो इतना तो आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। दोस्तों, अर्थ के आधार पर 8 भेद माने गए हैं। किसके? वाक्य के। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं और वो भेद कौन कौन से हैं उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए तो पहला भेद देखते हैं कि पहला भेद कौन सा है। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। पहला भेद कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। चलिए देखते हैं विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है। जिन वाक्यों से क्रिया के होने या करने का सामान्य रूप से बोध होता है, यानी ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जिन वाक्यों से क्रिया के होने का सामान्य रूप से बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिएगा। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा कि ये बिल्कुल साधारण सा वाक्य था, तो यह विधानवाचक का उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे भेद के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध, नाम से ही पता चल रहा है कि नकारात्मकता, जहां पर किसी चीज का निषेध, मना किया गया हो। यानी जिन वाक्यों में निषेध या नकारात्मकता का बोध या ज्ञान होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि किसी चीज के बारे में मना किया जा रहा है। उदाहरण देखिएगा। मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। यहां आपने देखा न शब्द लगा हुआ है, यानी नहीं शब्द लगा हुआ, यानी इनकार किया जा रहा, निषेध किया गया है। तो इससे क्या हो गया? यह निषेधवाचक वाक्य है। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य भी आते हैं जिसमें ये निषेधवाचक वाक्य शब्द होते नहीं वाक्य में, लेकिन फिर भी वो होते उसी के उदाहरण हैं। देखिएगा एक उदाहरण के माध्यम से कैसे। जैसे मैंने एक वाक्य कहा, अब तुम मुझे क्यों पूछोगे। अब आपने देखा, अब तुम मुझे क्यों पूछोगे, यहां क्यों लगा है, लेकिन ये प्रश्नवाचक के लिए नहीं है। ये बोलने के ढंग पे निर्भर कर रहा है। बोलने वाला बोल रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि व्यंग्य सा किया गया है कि अब तुम मुझे क्यों पूछोगे, अर्थात नहीं पूछोगे। तो यहां देखा आपने, यहां नहीं शब्द नहीं आया था, निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत फिर भी ये आता है।
तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस तरीके से प्रश्न भी, वाक्य भी आ जाते हैं, उदाहरण के रूप में दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन से भेद के अंतर्गत यह वाक्य आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, त्रुटि बिल्कुल नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि यह भी निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे बढ़ें। अगला भेद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छा यानी जहां पर इच्छा जागृत हो, इच्छा जताई जाए। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, अभिलाषा आदि या आशा के भाव प्रकट हो, जिन वाक्यों से हमें आशा का भाव प्रकट हो, इच्छा, अभिलाषा या कामना आदि का भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देखिएगा, तुम्हें इस बार कक्षा में अवश्य प्रथम आना है। यहाँ क्या है, इच्छा जाहिर की जा रही है। एक माता पिता अपने बच्चे से इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि तुम्हें इस बार कक्षा में प्रथम अवश्य आना है, अवश्य प्रथम आना है। तो यहाँ आपने देखा कि एक माता पिता की या किसी भी बड़े की एक इच्छा है अपने बच्चे से कि आपको प्रथम आना ही है। तो यहाँ इच्छावाचक शब्द आया है और पूरे वाक्य से ये पता चल रहा है कि एक इच्छा प्रकट की जा रही है। तो इतना तो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले भेद की तरफ देखते हैं कि अगला भेद कौन सा है। अगला भेद है चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिस वाक्य से वक्ता कोई प्रश्न पूछता है, यानी जिस वाक्य के माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा हो, वह प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। अब यहां प्रश्न पूछा गया, क्या शब्द, यह क्या क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। कभी कभी यह प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो पहले भी आ जाता है। क्या तुम 5वीं कक्षा में पढ़ते हो, तो यहां पर आ गया क्या, पहले आ गया। तो यह प्रश्नवाचक वाक्य बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, लेकिन उसको हमें समझना चाहिए कि यह वाक्य किसके अंतर्गत आएगा। चलिए बढ़ते हैं 5वें भेद की ओर, और वो कौन सा है, 5वां भेद है आज्ञावाचक वाक्य, या इसे विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। तो आप भ्रमित नहीं होइएगा, अगर कहीं आज्ञावाचक वाक्य दिया है और कहीं विधिवाचक वाक्य दिया है, दोनों एक ही होते हैं। चलिए इसके विषय में जानते हैं। जब किसी वाक्य के माध्यम से किसी को आज्ञा दी जाए, वह आज्ञावाचक वाक्य होता है। उदाहरण देखिएगा, जाओ जाकर खाना खा लो। यहां आपने देखा कि आज्ञा दी जा रही है किसी को कि जाओ जा करके भोजन कर लो। तो यह किसके अंतर्गत आ गया, यह आ गया आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल आसान सा है, नाम के माध्यम से ही आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से बस सुनते जाइएगा, दोबारा इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आज आपको ये कंठस्थ हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठा भेद देखते हैं, जो कि है संदेहवाचक वाक्य। क्या है, संदेहवाचक वाक्य। ध्यान से सुनिएगा, इन वाक्यों में वक्ता प्रायः संदेह की भावना को प्रकट करता है। वक्ता मतलब बोलने वाला। ऐसे वाक्यों के माध्यम से वक्ता सदैव संदेह की भावना प्रकट करता है, यानी उसके अंदर श्योरिटी नहीं होती है कि यह निश्चित है, निश्चितता नहीं होती, संदेह होता है। उदाहरण देखिएगा, शायद आज बारिश हो। अब यहां देखिए, शायद जो शब्द आया है, इसने क्या किया है, संदेह को व्यक्त किया है। संदेहवाचक वाक्य है ये, और संदेह का ये शब्द सूचक शब्द है शायद, यानी यह निश्चित नहीं है कि बारिश होगी ही, शायद आज बारिश हो। तो यहां आपने देखा संदेह की भावना प्रकट की गई है, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, 7वां भेद, और वह है संकेतवाचक वाक्य। क्या है, संकेतवाचक वाक्य। ध्यान से सुनिएगा, जिन वाक्यों में संकेत अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर हो, यानी दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया जो होती है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर हो,
ये इसकी पहचान है। उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। अब यहां आपने देखा दो क्रिया है, क्या? परिश्रम करना और सफल होना। और किस पर निर्भर है? यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते, यानी दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। तो यह नियम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? संकेतवाचक वाक्य। ये तो हमने 7 के बारे में पढ़ा। अब अंतिम हमारा बचता है भेद, और वह क्या है? 8वां है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मय, ध्यान दीजिएगा, विस्मय का मतलब जब हमें कुछ आश्चर्य होता है। नाम से ही मैंने जितने भी भेद बताए हैं, अगर आपने ध्यान से सिर्फ नाम को अपने दिमाग में सोच लिया तो आपको वाक्य अपने आप समझ में आता चला जाएगा। देखिए, विस्मयादिवाचक वाक्य नियम देखिएगा, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा ये सारे भाव व्यक्त हों वे विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी जिन वाक्यों के माध्यम से हमें ये सारे क्या क्या, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, ये सारे भाव हमारे अंदर जागृत हों, यानी हमें पता चले जिस वाक्य के माध्यम से, वही क्या होता है? विस्मयादिवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे वाह मिठाई खाकर मजा आ गया। अब यहां आपने देखा वाह शब्द जो है यह आश्चर्य दिखा रहा है ना, हर्ष, खुशी हो रही है, वाह मिठाई खाकर मजा आ गया। दूसरा देखिएगा एक उदाहरण, आह कितना सुंदर दृश्य है। यहां भी देखिए कि बिल्कुल हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, आह कितना सुंदर दृश्य है। तो आपने देखा उदाहरणों के माध्यम से मैंने 8 के 8 जो वाक्य के भेद थे, जो कि अर्थ के आधार पर थे, उनके विषय में आपको विस्तार से समझाया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।